नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गैस में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बौद्ध फिलॉसफी को समझा था। अब बात करेंगे हम जैन फिलॉसफी की। फिर इसके बाद जो है हिंदू धर्म की फिलॉसफी और जो दर्शन है वो देखेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वह है जैन फिलॉसफी। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। वो इससे पहले वाले वीडियो में जो जैन धर्म से संबंधित है इतिहास में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक सेपरेट टॉपिक मैंने बताया था, जैन धर्म का उद्भव, भारत में इसका प्रचार। हमको जैन फिलॉसफी समझना है। जो भारत में जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वह है ऋषभ देव। इनके पुत्र का नाम था भरत, जिसके नाम पे भारत देश रखा गया है। तो भरत जो है वो कौन है, बोलेंगे ऋषभ देव के पुत्र हैं, जिनके नाम पे हमारा भारतवर्ष का नाम पड़ा। पुनः ऋषभ देव कौन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के 23वें संस्थापक या जो बोलेंगे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे, मतलब जो जैन धर्म के साधु रहते थे, सन्यासी रहते थे, जिन्होंने चरम ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हें तीर्थकर के नाम से जानते थे। कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो बनारस के राजा अश्विन के पुत्र थे। पुनः 24वें तीर्थकार और कोई नहीं, स्वयं हमारे महावीर भगवान थे। तो इन्हीं से संबंधित आज हम सारे फिलॉसफियों को देखेंगे कि क्या बोलते हैं जैन फिलॉसफियों में। जैन दर्शन तो थोड़ा चल लेते हैं हम बैकग्राउंड में इसका। जो जैन फिलॉसफी थी, इससे पहले का एक बैकग्राउंड इतिहास जानना जरूरी है। महावीर जो स्वामी थे 24वें तीर्थकर हुए थे। फिर महावीर स्वामी के बाद 2 संगीति हुई है जैन धर्म से संबंधित। जैसे बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीति हुई, उसी तरीके से जैन धर्म में भी 2 संगीति हुई, जहाँ पे जैन दर्शन को, जैन फिलॉसफी को एक नए रूप में दिया गया आकार। सबसे पहले देखिए 2 संगीति। प्रथम संगीति आप बोलेंगे कि पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, मगध की राजधानी थी। तो बोलेंगे यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, स्थल बाहु, स्थलभद्र। कहीं बाहु मिलेगा आपको, कहीं स्थलभद्र मिलेगा। पुनः सेकंड नंबर पे जो आपकी संगीति हुई है तो द्वितीय संगीति है। द्वितीय संगीति ये कहाँ पे हुई, बोलेंगे गुजरात के बल्लभी। गुजरात के बल्लभी में हुई। इसके अध्यक्ष कौन है, तो बोलेंगे क्षमा श्रवण। और इसके आगे अगर पूछता है तो देवास लगाना है आपको, नहीं तो आप सिर्फ क्षमा श्रवण भी याद कर सकते हैं। देवास, क्षमा श्रवण। प्रथम संगीति ऑप्शन पूछता है किस सन में हुए हैं, तो बोलेंगे 3 ईसा पूर्व। ये ईसा से पहले हुए हैं। महावीर जो मृत्यु हुई थी उनके 200 साल बाद हुए थे पाटलिपुत्र में, और ये हुआ ईसा के बाद 5वीं शताब्दी में। ओनली 2 संगीति हुई है, जहाँ पे जैन धर्म की जो फिलॉसफी, सिद्धांत थे, काव्य थे, इन सब को एक संकलित किया गया, नया रूप दिया गया। तो 2 संगीति ये हैं। इन दोनों संगीति में देश विदेश के जो विद्वान थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थलबाहु या स्थलभद्र। द्वितीय संगीति बल्लभी गुजरात। देवास क्षमा श्रवण, या क्षमा श्रवण के नेतृत्व में 5वीं शताब्दी में। इन दोनों के बीच गैप दिख रहा है 800 साल का। तो एक लंबा टाइम पीरियड था, जबकि बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें इतना लंबा पीरियड नहीं था। 4 बौद्ध संगीति जस्ट दिख रहे थे कि शताब्दी तक हो चुके थे, 400 साल के अंदर में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि इसके संप्रदाय कितने हैं, कितने ब्रांचों में बटा था जैन धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म के भी 2 संप्रदाय थे, हीनयान महायान। जैन धर्म के भी 2 संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो क्या बोलना है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। वो दिगंबर। देखिए, श्वेतांबर मतलब क्या, अंबर मतलब होता है बस, और श्वेत मतलब सफेद। तो सफेद बस धारण करने वाले। आप जैन ऋषि मुनियों को देखेंगे
सफेद वस्त्र जो धारण करते हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। क्या बोलेंगे? सफेद वस्त्र धारण करने वाले। पुनः दिगंबर क्या है? दिगंबर वह साधु सन्यासी है जैन धर्म में जो बिना कपड़े के रहते हैं। दिग मतलब शरीर होता है, अंबर मतलब कपड़ा, तो बिना कपड़े के, तो ये नंग अवस्था में रहते हैं, बिना वस्त्र के। तो दो संप्रदाय है, यहाँ लिख लेना आपको, संप्रदाय में डिवीजन हुआ था जैन धर्म। पुनः दिगंबर श्वेतांबर भी डिवीजन हुआ बाद में। लगातार मतभेद विचार किसी भी धर्म में आते हैं, अलग अलग संप्रदाय का पंथों का जन्म होता है। ठीक जैन धर्म में भी हुआ। तो श्वेतांबर से क्या जन्म हुआ? श्वेतांबर से बोलना है आपको, श्वेतांबर से क्या था? 13 पंथी का जन्म हुआ। एक अलग से इसमें ब्रांच डिवीजन हुआ, बोलेंगे 13 पंथी। दिगंबर से समया नामक ब्रांच बना था, समया। तो पुनः टूटा 13 पंथी और समया में। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं जो महावीर थे, वर्धमान महावीर। महावीर ने 11 शिष्यों को एक समूह बनाया था। जो 11 शिष्य थे, इन 11 शिष्यों को गणधर बोला जाता था। महावीर के 11 शिष्य थे, इन 11 शिष्यों को क्या बोला जाता था? गणधर या थेर। जो महावीर थे इसके जस्ट बाद जो थेर बने थे या गणधर, बोलेंगे शुद्धि मुनि। शुद्धि मणि, कभी कभी ये भी नाम आता है शुद्ध मणि। देखिए नाम में एक है प्राकृतिक भाषा और दूसरे साइड है मागधी भाषा, अर्धमागधी। तो नाम में अंतर आता है। शुद्ध मणि ये उच्चारण करेंगे आप, न कि शुद्धि मणि। और कुछ शब्द आ रहे हैं गणधर। गणधर क्या कंसेप्ट है? तो बोलेंगे जो शिष्य थे महावीर के, जो बाद में जैन धर्म के प्रमुख बने थे, जैन संप्रदाय के प्रमुख बने थे, उन्हें गणधर बोला जाता था, अर्थात हेड। पुनः कभी कभी गणधर को थेर के नाम से भी जाना जाता था। एक और प्रमुख जो थेर हुए हैं ये गणधर, बोलेंगे वह है भद्रबाहु। भद्रबाहु, यही भद्रबाहु है जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। 12 साल तक मैसूर के श्रीवर्णवेलगोला में इन्होंने जीवन व्यतीत किया था। तो देखिए एक और पूछता है कभी कभी कि भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण क्यों गए थे? तो दक्षिण जाने का एक कारण यह था कि गंगा की घाटी में अकाल आए थे उस समय। जो गंगा की घाटी था, अर्थात जो मगध साम्राज्य था, वहां पे क्या था? बोलेंगे अकाल आया था। इस अकाल के कारण भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारे सन्यासियों के साथ कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत में कहाँ गए? बोलेंगे मैसूर गए। मैसूर में है श्रवणबेलगोला। मैसूर में एक जगह का नाम है श्रवणबेलगोला। और दक्षिण भारत में जैन जो धर्म था उसका सेंटर बना। तो दक्षिण भारत में सेंटर था जैन धर्म का मैसूर। कुछ फैक्ट ये है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भद्रबाहु था, इनकी किताब का नाम था, वह किताब थी, कौन सी किताब थी? भद्रबाहु की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। कल्पसूत्र। क्या बोलेंगे? कल्पसूत्र, जिसमें जो 23 तीर्थकार थे इनका उल्लेख किया है भद्रबाहु ने। तो भद्रबाहु की पुस्तक का नाम था कल्पसूत्र। अब बात करेंगे हम लोग फिलॉसफी की। जैन फिलॉसफी क्या बोलता है? देखिए जैन फिलॉसफी में कहा गया है जो ज्ञान है वो ज्ञान के 7 स्वरूप हैं, अर्थात जो नॉलेज होती है उसके भी 7 स्वरूप हैं। तो ज्ञान के 7 स्वरूप हैं। इस 7 स्वरूप को सप्तभंगी बोला जाता है। सप्तभंगी।
क्या बोलेंगे, सप्तभंगी। कई कई पूछ लेता है कि सप्तभंगी क्या है, तो ज्ञान के 7 स्वरूप हैं। इसी तरीके से ज्ञान क्या मिलेगी आपको, 7 तरीके से मिलेगी। यह जैन दर्शन का कहना है। जैन दर्शन को स्यातवाद, स्यातवाद या अनेकानंतवाद भी बोलते हैं, अनेकानंतवाद। जैन जो फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी को सप्तभंगी के नाम से जाना जाता है, जैन फिलॉसफी को स्यातवाद के नाम से जाना जाता है, जैन फिलॉसफी को अनेकानंतवाद के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ज्ञान 7 तरीके से हैं। कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, दोनों हो सकते हैं। कोई चीज़ थी लेकिन अब नहीं है, कोई चीज़ नहीं थी लेकिन अब है। इस तरीके से कुल 7 तरीके से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये कहना है जैन फिलॉसफी में। पुनः जो जैन फिलॉसफी है, हम यहाँ फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। क्या बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड 2 चीज़ों से बना हुआ है। एक साइड है जीव, दूसरे साइड है अजीब। देखिए, जो जीव है, जो भौतिक चीज़ है, जीव अर्थात भौतिक चीज़ जो भी आपको दिखाई दे रही है, इस भौतिक चीज़ में बढ़ते हुए जैन धर्म बोलता है कि पूदगल नामक एक शब्द है। अर्थात जो भौतिक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसके साथ में आकाश, अकाल, काल, धर्म, अधर्म, जितने भी चीज़ हैं सब जुड़े हुए हैं। इसका नाम है पूदगल। कई कई पूछ लेता है पूदगल किस दर्शन या किस फिलॉसफी का कंसेप्ट है। बोलेंगे जैन फिलॉसफी का कंसेप्ट है। पूदगल का मतलब है जीव। जीव में क्या क्या शामिल है, तो बोलेंगे इसमें जो भौतिक चीज़ है वो तो शामिल है ही है। आपके चारों ओर पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य भौतिक चीज़ है। इसके साथ में और क्या है, आकाश है, अकाल है, सॉरी काल, और फिर बोलेंगे आकाश है, काल है, धर्म, अधर्म, ये सब पूदगल में शामिल है। अब यहाँ पे अजीब की बात करता है। अजीब में आत्मा, अर्थात आत्मा को मानते थे। जो महावीर थे वो आत्मा को मानते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे वो आत्मा को नहीं मानते थे। ये अंतर आता है दोनों में, जैन फिलॉसफी और बौद्ध फिलॉसफी में। बौद्ध धर्म में अनाथ सिद्धांत है, आत्मा को नहीं मानते हैं, इसमें आत्मा को माना जाता है। आत्मा जो है भौतिक चीज़ों में जकड़ी रहती है। भौतिक चीज़ में जकड़ी रहने के कारण आत्मा को भी दुख होता है। आत्मा सुख में रहती है, आत्मा महसूस करती है, आत्मा क्रिया करती है, सारा एक्टिविटीज़ आत्मा की देन है। यह है जैन फिलॉसफी का कहना। तो ये आत्मा को कष्ट होता है, ये बंधनों में फंसे रहती है भौतिक चीज़ों के कारण। इससे मुक्ति का जो उपाय है जैन फिलॉसफी में, क्या उपाय है, बोल रहे हैं उच्चतम ज्ञान। जो सुप्रीम नॉलेज होता है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा, उच्चतर ज्ञान। या तो आप उच्चतर ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, तब आप आत्मा को मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो सत्य की खोज करना पड़ेगा, सत्य की खोज। अर्थात इसमें भी कठोर साधना है, कठोर साधना। गुणवान हो, संयम हो, और जेंटलमैन लाइफ स्टाइल हो। क्या बोलेंगे, एक भद्र वाला लाइफ स्टाइल, जीवन शैली हो आपकी। तो ये उपाय करके आप आत्मा को दुख से मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पुनः जब आत्मा की ये बात करते हैं जैन फिलॉसफी में, तो आत्मा अर्थात जो है, आत्मा अजीब हर प्राणियों में निवास करती है, इवन भौतिक चीज़ों में भी ये वास करती है। तो काफ़ी सारा एक निषेध वाले सिस्टम जैन धर्म में आता है, जैन भिक्षुओं के लिए और जैन सन्यासों के लिए भी ये थोड़ा सा कठोर फिलॉसफी माना जाता है बौद्ध धर्म की तुलना में। यही कारण है भारत में इसका विस्तार बहुत कम हुआ, और जो विश्व लेवल पे था बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें निषेध संबंधित बहुत अधिक मापदंड लगाए गए हैं। देखिए क्या है निषेध।
जो आत्मा है, तो जीव अजीव सभी में आत्मा का वास होता है। कोई प्राणी हो, पत्थर हो, वनस्पति हो, फिर आपको जो मृदा दिखाई दे रहा है, वायु में जीव हो, वाटर में जीव हो, हर जगह जीव का जैसे भी मूवमेंट है, इनको कम से कम नुकसान हो, आपकी एक्टिविटीज पूरा संयमित हो ताकि उनको नुकसान ना हो। चलने का तरीका, खाने का तरीका और इवन जो जल पीने का भी तरीका है, ये भी एक डिसिप्लिन में चाहिए। तो कहाँ वास कर रहे हैं? प्राणियों में, वनस्पतियों में, छोटे सूक्ष्म जीवों, फिर बोलेंगे कैटेगरी बांटा गया है, कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं प्राणी, जीव, सूक्ष्म जीव। तो बोलेंगे आप कि वायु में हो सकते हैं, जल में हो सकते हैं, मृदा में हो सकते हैं। सभी जगह जीवों का वास हो सकता है, वायु हो, जल हो, मृदा हो। तो पानी, जैसे जल है तो पानी को छान कर पीना। कुल मिला के जीव को कैसे भी नुकसान ना हो, या तो कोशिश किया जाए कि कम से कम नुकसान हो। तो पानी को छान कर पीना। वायु में जीव रहते हैं तो नाक को कपड़े से ढकना या नाक को ढकना। पुनः मृदा में जीव रहते हैं या धरती पे जीव रहते हैं, पैर पटक के नहीं चलना। क्या बोलेंगे? पैर पटक के नहीं चलना, चप्पल ना पहनना, क्योंकि जीवों को नुकसान होता है। तो चलने का तरीका भी पूरा संयम हो। हवा में बिल्कुल हाथ नहीं आप हिला सकते हैं, क्योंकि वायु में जीव रहते हैं, उनको नुकसान होगा। इसके अलावा कंदमूल, कंद हो, मूल हो, आलू हो, ये जीव माने गए हैं। तो बिच्छुओं के लिए तो निषेध था कि बिच्छू इसे नहीं खा सकते हैं। इस तरीके से थोड़ी कठोर फिलॉसफी है, क्योंकि जीवों का वास हर जगह ये कर रहे हैं, तो इसका पालन शायद ही संभव है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसे अपनाया, व्यापारी वर्गों में खूब फैला जैन धर्म। और जैन धर्म के बढ़ने विस्तार होने का क्या कारण था, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं अब। जो जैन धर्म है भारत में क्यों विस्तार में आया, इसका चलन, उद्भव जो था मगध था, इसके बाद दक्षिण भारत और उत्तर भारत के साथ साथ सेंटर भारत में हुआ। उत्तर पश्चिम भारत में कम इसका विस्तार हुआ और विश्व में कम विस्तार हुए। फिर भी जैन धर्म के विस्तार के क्या कारण हैं, कुछ फैक्ट देखिए। सर्वप्रथम बोलेंगे कि स्थानीय भाषा का प्रयोग, लोकल भाषा का प्रयोग। जो भी जैन साधु थे, सन्यासी थे, इन्होंने क्या किया, अपने उपदेश स्थानीय भाषा में दिए। स्थानीय भाषा का प्रयोग, जैसे खुद महावीर थे, वो अर्धमागधी का इस्तेमाल करते थे। अर्धमागधी जिसमें मगधी भी था, जो मगधी वाला बेल्ट था वो भी भाषा समझे, जो शूरसेनी वाला बेल्ट था वो भी भाषा समझे। तो स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया, संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया, जो जनमानस की भाषा थी उसका प्रयोग। दूसरा, बौद्ध भिक्षु, जो जैन भिक्षु थे, जैन भिक्षुओं के उपदेश से, भ्रमण से इन्होंने भी कई सारे शिष्य बनाए, उपदेश दिए, जिससे लोग प्रभावित हुए, जैन धर्म एक्सेप्ट किए। थर्ड नंबर पे राजकीय संरक्षण मिला। कई सारे राजा थे जो जैन धर्म को पैसे दिए, संरक्षण दिए, तो राजकीय संरक्षण, प्रोटेक्शन। चौथा, ये सत्य की बात करते थे, नैतिक आचरण की बात करते थे, और जो तर्क था उस पर आधारित उपदेश देते थे, अर्थात तर्कों का प्रयोग, तर्क पे आधारित। जो कुतर्क था उससे बचते थे। तो हर कोई तर्क की ओर ही भागता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आध्यात्मिक सत्य, सरल नैतिक नियम, सरल नैतिक नियम। रिजल्ट ये है कि इन सब के कारण इनका प्रभाव तेजी से भारत में बढ़ा। और पांचवें नंबर बोलेंगे जाति प्रथा का विरोध। ये भी था।
तो कुछ कारण थे जैन धर्म के विस्तार करने का। अब यहाँ पे हमको देखना है राजकीय संरक्षण, किन किन राजाओं ने जैन धर्म को प्रोटेक्शन दिया, संरक्षण दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो अजात शत्रु था उसका उत्तराधिकारी। फर्स्ट नंबर पे देखिए उदयन, ये मगध का शासक था। उदयन एक राजा था, मगध सम्राट। इसने संरक्षण दिया, जैन धर्म एक्सेप्ट किया, तो यहाँ से संरक्षण स्टार्ट हुआ। पुनः बोलेंगे नंद वंश, धननंद, महापदानंद जैसे शासकों ने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था। महापदानंद जिसने क्षत्रिय राजवंशों को उखाड़ फेंका था, ऑलमोस्ट मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया। तो नंद वंश के शासकों ने, पुनः खारवेल कलिंग शासक, तो कलिंग का शासक खारवेल चेंदी वंश के थे जिन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया। इसके बाद आप आएंगे तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में मथुरा सेंटर था। तो कनिष्क के समय मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण कलाकारों को परिचय मिला, कनिष्क ने दिया और विस्तार हुआ। और मथुरा उत्तर भारत में जैन धर्म का केंद्र बना। जैन धर्म के इंडिया में 2 केंद्र थे, आपको नोट करना होगा। एक था उत्तर भारत में मथुरा सेंटर था, दक्षिण भारत में क्या बोलेंगे मैसूर सेंटर था। तो 2 सेंटर बने। और जो विक्रम राजा हुए ईसा की पहली शताब्दी में उज्जैन में, तो विक्रम राजा उज्जैन के राजा हुआ करते थे जैसे विक्रमादित्य। इन्होंने भी जैन धर्म को प्रोटेक्शन दिया। तो मध्य भारत में जैन धर्म का केंद्र क्या था, उज्जैन। इस तरीके से जैन धर्म के 3 केंद्र हो गए थे भारत में। मथुरा उत्तर भारत में, मध्य भारत में जैन, और दक्षिण भारत में मैसूर, 3 केंद्र उभरे थे। अब जब हम बात कर लेते हैं कि प्राचीन काल की इन शासकों राजाओं ने जब प्रोटेक्शन दिया, तो मध्यकाल के भी राजाओं ने प्रोटेक्शन दिया था, विशेषकर दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में देखिए एक बार जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा, तो यहाँ पे बोलेंगे गंग शासक, मैसूर में हुआ करते थे गंग शासक। तो कभी कभी पूछ लेता है गंग शासक कहाँ शासन करते थे, मैसूर। इसके बाद कदम, फिर बोलेंगे चालुक्य और राष्ट्रकूट। यहाँ पे आपको पढ़ना होगा ये मध्य भारत में। फिलहाल अभी हमको बस याद करना है कि किन किन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। दक्षिण भारत में गंग वंश, कदम वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट शासक में अमोद वंश। यहाँ पे पूरा राष्ट्रकूट नहीं लिखेंगे, बस एक राजा का नाम याद रखना है, अमोद वंश। अमोद वंश। तो इन शासकों के संरक्षण के कारण दक्षिण भारत में फैला। पुनः 11वीं शताब्दी में गुजरात में फैला। गुजरात आज भी जैन साधु सन्यासियों का सेंटर है। तो गुजरात में बोलेंगे 11वीं शताब्दी में जैन धर्म का विस्तार हुआ था। वैसे तो दूसरी जो जैन संगति थी वल्लभी में हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे ही गुजरात जैन धर्म का प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में उभरा। और बाद में 11वीं शताब्दी में जैन धर्म का और अधिक विस्तार हुआ, ये गुजरात के चालुक्य शासकों द्वारा। क्या बोलेंगे, चालुक्य शासकों द्वारा। इसमें नाम आता है चालुक्य शासकों में राजा सिद्धराज, जय सिंह, जय सिम्हा। चालुक्य शासक राजा सिद्धराज जय सिम्हा और इसका बेटा था पुत्र कुमार पाल। तो इसके समय जैन धर्म गुजरात में फला फूला विकसित हुआ। यहाँ पे हम कुछ बुक का नाम देख लेते हैं जो जैन धर्म से संबंधित है या विद्वान है। एक बार मैं लिख देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, जो ओनली इम्पोर्टेंट है।
इसमें काफ़ी सारे अंग उपांग प्रकीर्ण की रचना हुई थी। हमको इतना डिटेल में नहीं जाना, जो इम्पोर्टेंट बुक का नाम है, उसके राइटर हैं, उसको देखना है। सबसे पहले भद्रबाहु का एक कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित किताब है। सेकंड नंबर पे बोलना है जो जिनसेन है, जिनसेन, इनकी किताब है रतन मालिका। थर्ड नंबर पे है अमोद वर्ष, इसकी बुक का नाम क्या है, कवि राजमार्ग। देखिए, जो अमोद वर्ष था राष्ट्रकूट शासक था, जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था। इसी के काल में महान विद्वान राइटर रहते थे जिनसेन। जिनसेन ने लिखा था रतन मालिका। क्या बोलेंगे, रतन ना है, रतन मालिका। और महान विद्वान हुए गुजरात में हेमचंद, अपने व्याकरण के लिए प्रसिद्ध हैं। संस्कृत में भी लिखते थे, साथ साथ में अन्य भाषाओं में भी लिखते थे। तो हेमचंद्र, कभी पूछता हेमचंद्र क्या थे, तो हेमचंद एक राइटर थे, संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण में लिखा था। इन्होंने किताब लिखी थी त्रिस्ती सलाका, त्रिस्ती सलाका, त्रिस्ती सलाका है ना, ये वाला सलाका है, त्रिस्ती सलाका पुरुष चरित्र। एक्चुअली ये हिंदी नाम है, लिखते थे संस्कृत में त्रिस्ती, त्रिवस्ती है, सलाका पुरुष चरित्रम है, एक साथ है। फिर भी गैप देख के, एक किताब का तो नाम नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता है हेमचंद्र किस लिए फेमस है, व्याकरण के महान विद्वान है। इनका पीरियड है 11वीं शताब्दी। और कब रहते थे, तो बोलेंगे कुमारपाल, अभी जो नाम देखे थे आप राजा में, चालुक राजा कुमारपाल, कुमारपाल को जैन धर्म एक्सेप्ट कराया था इन्होंने। उसी समय व्याकरण की किताब भी लिखी थी। तो ये थे। पुनः बात कर लेते हैं जो जैन दर्शन था, इनका कंट्रीब्यूशन, जो स्थापत्य था उसमें क्या योगदान था, अर्थात जो स्थापत्य कला विकसित हुई जैन धर्म का, कौन कौन सी विकसित हुई थी। तो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इन्होंने स्थापत्य कला में अहम योगदान दिया था। कलाकारों को संरक्षण दिया था, मूर्तिकार हो, वास्तुकार हो, अलग अलग कला के जो भाग थे, इनके समय खूब फले फूले विकसित हुए। तो जैन दर्शन के समय स्थापत्य में प्रमुख प्रमुख स्थापत्य देख लीजिए। सबसे पहले प्रमुख स्थापत्य में नाम आता है बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति, इसे बाहुबली भी बोला जाता है। बाहुबली की मूर्ति एक प्रतिभा है, देवता के रूप में पूजे जाते हैं गोमतेश्वर। बाहुबली की मूर्ति है। कहाँ है, मैसूर के श्रीबरमड़े में है। मैसूर दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में है। वहाँ पे श्री बरणबेलगोला एक जगह है, जैन धर्म का केंद्र है, वहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है। इसे बाहुबली कहा जाता है। ग्रेनाइट से बनी हुई है, पत्थरों में पूछता है तो ग्रेनाइट की। और कितने फीट है, 6.5 फीट की मूर्ति है। अद्भुत है, अनोखा मूर्ति है अपने आप में। 11वीं शताब्दी में ऑलमोस्ट 10वीं शताब्दी में बना था। इसे चमुंड राय ने बनवाया था। क्या बोलेंगे, चमुंड राय। अब ये कौन था, रचमल, एक रचमल राजा था, गंग राजा। क्या बोलेंगे, रचमल एक राजा था, गंग। तो गंग नरेश रचमल, दक्षिण भारत में मैसूर के गंग का शासन था। उसका एक मंत्री था चमुंड राय। चमुंड राय जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था। इसने गोमतेश्वर की, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मूर्ति बनाई थी। पुनः खारवेल का हाथी गुफा विलेख, पत्थरों को काट काट कर गुफा बनाया गया था जैन साधुओं के लिए। तो खारवेल हाथी गुफा कहाँ पे है, तो बोलेंगे उड़ीसा में, पूरी डिस्ट्रिक्ट। तो हाथी गुफा, इसे काट काट कर बनाया गया था। गुफा विहार था। किसके लिए था, तो बोलेंगे जैन साधुओं के लिए था। कट्टर समर्थक था जैन धर्म का खारवेल। और इसके बाद बोलेंगे एल्लोरा, एल्लोरा की गुफाओं में इनका योगदान है निर्माण में।
आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट शासक थे, इसके समय काफ़ी सारी गुफाओं का निर्माण हुआ था। देखिए गुजरात, अब सेंटर देखते हैं हम लोग कुछ ये तो कुछ स्थापत्य हैं जिनका योगदान है। गुजरात में भी बहुत सारी गुफाओं का निर्माण हुआ था। इसमें से गिरनार, जूनागढ़, ये दो सेंटर है, गिरनार, जूनागढ़। और बिहार में जो सेंटर हुआ इसका जैन धर्म का, गुजरात में दो सेंटर है, आपको याद रखना है, जैन धर्म से संबंधित है, गिरनार और जूनागढ़। बिहार में पारसनाथ की पहाड़ी, अभी झारखंड में है पारसनाथ की पहाड़ी। लेकिन उस समय जैन धर्म का महत्वपूर्ण सेंटर हुआ करता था, बिहार का हिस्सा था। बिहार में है पावापुरी व राजगीर। पावापुरी क्या है? जहाँ पे महावीर को मोक्ष प्राप्ति हुई थी, मृत्यु हुई हुआ था पावापुरी में, मोक्ष नहीं, मृत्यु हुआ था पावापुरी में, यहीं मरे थे ये। और बिहार में दो सेंटर हैं जैन धर्म से संबंधित, एक है पावापुरी, दूसरा है राजगीर। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये आपके झारखंड में है। तो बिहार के साथ मैसूर तो हो ही गया, पहले से नोट कर लिए होंगे आप मैसूर। तो ये है कुछ स्थापत्य जो आपको याद रखना है या सेंटर के रूप में पूछ सकता है। कभी कभी आता है कि मध्य भारत में, जैसे बुंदेलखंड वाला इलाका भी, जो चंदेल राजा थे ये भी जैन धर्म को मानते थे, उन्होंने भी काफ़ी सारी मंदिरों का निर्माण कराया था। पुनः अगर राजस्थान की बात करें, इसमें अगर जोड़ना है आपको राजस्थान, क्योंकि चालुक्य शासक का एक एरिया राजस्थान भी था। राजस्थान में माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ सेंटर बना था। तो माउंट आबू और चित्तौड़गढ़ में काफ़ी सारे स्थापत्य का निर्माण हुआ था। चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, ये दोनों है राजस्थान में। तो कुछ गुफाओं का निर्माण, कुछ मंदिरों का निर्माण, कुछ चैतों का निर्माण, कुछ आपका स्तंभों का निर्माण। चित्तौड़गढ़ में काफ़ी सारे स्तंभ मिलते हैं जो जैन धर्म को समर्पित हैं। राजस्थान में ये दो, माउंट आबू में जैन मंदिरें मिलती हैं। क्योंकि जो जैन धर्म थे वो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करते थे। बौद्ध धर्म में मंदिरों का कम निर्माण होता था। जैन धर्म में थोड़ा सा जो ब्राह्मणवादी आध्यात्मिक संस्थान थे उसको शामिल किया गया था, जो कि बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया गया था। आपको यह भी याद रखना है। जो सनातन धर्म था, इनकी जो मंदिर प्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसको भी जैन धर्म में शामिल किया गया था। इसलिए जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। इसी में से माउंट आबू में भी मंदिर मिलते हैं। तो ये है आपका जैन स्थापत्य और आर्ट्स। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसके पतन का। जैन धर्म का पतन क्यों हुआ? तो इसको आप ऐसे ही नोट याद कर लीजिए जैन धर्म के पतन का कुछ फैक्ट के रूप में। सबसे पहले बोलेंगे कि ब्राह्मणवादी आध्यात्मिक संस्थाओं का प्रवेश, जिसके फलस्वरूप एक विवाद उत्पन्न हुआ और जैन धर्म धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म का ही हिस्सा माना जाने लगा। पुनः जो ईश्वर वाला कंसेप्ट था, ये ईश्वर वाला कंसेप्ट बौद्ध धर्म में नहीं थे, लेकिन जैन धर्म में महावीर भी ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ईश्वर वाला एक विचारधारा था, भगवान महावीर को भी पूजा जाने लगा ईश्वर के रूप में। तो उनको भी एक मूर्ति का आकार दिया गया, उनकी पूजा पाठ प्रार्थना स्टार्ट हुई। जैन धर्म जो है ये पूरा विश्व में नहीं फैल पाया, ना ही पूर्वी भारत में, ना ही सेंट्रल एशिया में, जिस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। पुनः जो जैन धर्म को नुकसान पहुंचा भागवत धर्म से, और जो ब्राह्मणवादी सुधार आंदोलन चले, जैन धर्म का बाद में जो प्रोटेक्शन था कम राजाओं के द्वारा मिलने लगा। तो ये सब कुछ कारण है। और इन सब में सबसे मेजर कारण में आएंगे तो इनका जो कठोर सिद्धांत था, एक जो गृहस्थियों के लिए था, जैसे कि जुलाई में जो श्वेतांबर है 8 दिन उपवास रखेंगे, दिगंबर 15 दिन उपवास रखेंगे। समय समय पे उपवास रखना है।